नमस्कार, बहुत स्वागत आपका महुआ मुहिम में। मैं हूं राकेश पाठक। पटना में अपराधियों के बुलंद हौसलों और पुलिस के लचर रवैये की बात तो हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन पुलिस के इसी रवैये का नतीजा है कि अपराधियों में कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं रहा। और तो और आदतन अपराधियों की बात छोड़ भी दें तो आम लोगों के भीतर से भी कानून का डर मिटता जा रहा है। पटना में सनसनी फैला देने वाली एक घटना इसी का सबूत है, जहां कुछ आम लड़कों ने एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला कि सुनने वाला भी शर्म से पानी पानी हो जाए। 4 लड़कों ने मिलकर एक लड़की के साथ न सिर्फ गैंगरेप किया, बल्कि इसकी सीडी बनाकर पूरे शहर में फैला दी। इसी मसले पर हम आज बातचीत करेंगे। आप भी इस मसले पर अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना में बेऊर जेल के बाहर गोलीबारी हुई है। बड़ी खबर आ रही है, पटना में बेऊर जेल के बाहर गोलीबारी हुई है। जेलर इसमें बाल बाल बचे हैं। यह भी एक आपराधिक वारदात और अपराधियों के मंसूबों को आप समझ सकते हैं। लगातार पुलिस को चुनौती दी जा रही है, लेकिन पटना पुलिस शायद इस चुनौती को चुनौती मानती नहीं। ब्रिजमोहन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। ब्रिजमोहन, क्या है ये पूरी खबर? राकेश जी, इस तरह से ये जो बेऊर है, अभी बेऊर के बाहर का जो गेट है, मुख्य द्वार है, उसे बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में है। और वहाँ बाहर जो है वहाँ शेड, मुलाकातियों का शेड बनाया हुआ है। जो मुलाकाती कैदियों से मिलते हैं उनके लिए शेड बनाया हुआ है। उसी पर 3 कैदी आज थोड़ी देर पहले वहाँ बैठे थे और जैसे ही ट्रेलर और अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकले, अमरजीत सिंह बाहर निकले, उन पर तबातोड़ गोली 3 गोली चलाई, लेकिन बाल बाल अमरजीत सिंह बच गया। और उसके बाद उस एक गोली एक छोटे से बच्चे को लगी है, छूकर गोली निकली है, लेकिन बच्चा घायल हो गया है। साथ ही जवाब में अमरजीत सिंह के जो बॉडीगार्ड हैं उन्होंने जवाबी फायरिंग की, लेकिन बाल बाल के अमरजीत सिंह बचे हैं। आपको बता दें कि ये जो बेऊर जेल है उसके बाहर महज 25 मीटर की दूरी पर बेऊर थाना भी है। वहाँ सारे पुलिस पदाधिकारी भी रहते हैं, पुलिस के लोग भी रहते हैं। साथ ही जो बेऊर जेल है वहाँ भी वहाँ की अपनी सुरक्षा कर्मी है, जो बेऊर जेल के सुरक्षा कर्मी है, वहाँ भी तैनात रहते हैं। लेकिन ये घटना सही में और पूरी तरह से ये पुलिस को मुंह चिढ़ा रही है। ब्रिजमोहन, ये क्या कुछ पता चल पाया कौन लोग थे? और अगर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जो अंगरक्षक इनके थे जेलर के, उन्होंने अगर जवाबी फायरिंग की, क्या उसमें ये बदमाशों में से कोई घायल हुआ? बिल्कुल नहीं, ये पल्सर गाड़ी से थे, पल्सर गाड़ी पर सवार थे और इन्होंने ये लोग 3 लोग थे और तीनों लोग एक ही गाड़ी पर सवार थे और उन्होंने फायरिंग की है। उनकी मैगजीन गिरी हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। जो हथियार से उन्होंने फायरिंग की है उसकी मैगजीन गिरी हुई है और उस बिना पर पुलिस जांच कर रही है। तमाम पदाधिकारी पुलिस के वो पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर, जांच की जा रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि नाकेबंदी कर दी गई है। पूरे बेऊर जेल के आसपास नाकेबंदी कर दी गई है। साथ ही सटे NH30 है, NH30 नेशनल हाईवे 30 है, वहाँ भी नाकेबंदी की गई है। पूरी तरह से जांच की जा रही है और किसी भी तरह से कोशिश की जा रही है कि वो लोग ज्यादा दूर न गए हो तो उन्हें दबोच लिया जाए, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। लगातार नाकेबंदी में सारे पदाधिकारी लगे हुए, सिटी एसपी SSP सारे लोग आए हुए हैं, यहाँ जांच की जा रही है। जी ब्रिजमोहन, क्या जेलर जिनके ऊपर ये हमला हुआ है उनसे कोई बातचीत हुई है? उन्होंने कोई शक जाहिर किया है? क्या कोई धमकी दी गई हो पहले, या किसी अपराधी से कुछ जो जेल में बंद हो उनके साथ में कुछ वाद विवाद हुआ हो, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया? कुछ इसके बारे में कुछ और बातें पता चल पाई हैं क्या? बिल्कुल राकेश, आपको बता दें कि अभी तक जेलर अमरजीत सिंह से अभी तक बात नहीं हो पाई है। मीडिया के सामने उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया है, लेकिन उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है और लगातार जानकारी जुटा रही है कि किस तरह के लोग थे, क्या उनकी निशानदेही कैसे की जाए, इसकी जांच की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि जेल से जैसे ही वो निकले, मुलाकातियों का जो शेड बना हुआ होता है, आपको बता दें कि जेल के सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसी समय शेड में 3 लोग बैठे थे और 3 लोग पल्सर से थे। और जैसे ही उन्होंने फायरिंग शुरू की, पल्सर एक लड़के ने स्टार्ट करी और एक ने फायरिंग की और 2 लगातार बैठकर उसे निकल गए। हालांकि उनकी मैगजीन वहां गिर गई। इसी बिना पर अभी जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नाकेबंदी पूरे इलाके में कर दी गई है। ब्रिजमोहन, लगातार अमरजीत सिंह से पूछताछ कर रही है कि निशानदेही पर कुछ कार्रवाई की जा सके।
एक सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर जेल से 25 मीटर की महज 25 मीटर की दूरी पर अगर आप इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, जेल परिसर के एकदम नज़दीक में, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही मजबूत हुआ करती है, क्या अमूमन जो सुरक्षा की व्यवस्था है जो गेट पर होती है, गेट से बाहर होती है, क्या इस तरह की सुरक्षा नहीं थी? और जब अगर गोलीबारी होती है काउंटर, अगर आप फायरिंग करने में कितना आप संभल करके फायरिंग करते हैं कि कितना मौका दे देते हैं आप अपराधियों को कि वो आराम से गोलीबारी करते हैं और निकल जाते हैं और आप उन तक पहुंच नहीं पाते, आपकी गोली उनको निशाना नहीं बना पाती? बिल्कुल एक बड़ा सवाल है राकेश, क्योंकि जिस तरह से ये सुरक्षा का पूरा देखा जाए, पूरी तरह से यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था देखी जाए तो बेऊर जेल पूरी तरह से एक खुली जगह पर है और यहाँ पुलिस को कार्रवाई करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकती है। और साथ ही जो थाना है वो महज 25 मीटर की दूरी पर है और वहाँ से भी पुलिस फोर्स मंगाए जा सकते थे। और जैसे ही ये तीनों जो अपराधी हैं इन लोगों ने हमला किया, वहाँ किसी भी तरह से कोई सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। महज एक बॉडीगार्ड को छोड़ के जो अंगरक्षक हैं उन्होंने सिर्फ जवाबी फायरिंग की, लेकिन वो लोग चकमा देकर यहाँ से फरार हो गए। हालांकि उनकी मैगजीन गिरी हुई है और ये जो रास्ता है वो पूरी तरह से आगे जाकर पूरी तरह से संकीर्ण हो जाता है और ये किसी भी तरह से पकड़ा जा सकता था यदि यहाँ के सुरक्षा कर्मी जो जेल में तैनात हैं, जो जेल कर्मी हैं, जो जेल पुलिस है, वो यदि कुछ कोशिश करते तो वो पकड़े जा सकते थे। लेकिन पूरी तरह से उन्होंने फायरिंग की, हमला किया, उसके बाद वो यहाँ से इत्मीनान से निकल गए। ये यकीनन अचंभित कर देने वाली स्थिति है। बेऊर जेल के बाहर जेलर के ऊपर गोलीबारी हुई और ये तो गनीमत ये रही कि वो बाल बाल बच गए। उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने ज़रूर फायरिंग की, जवाब दिया उस फायरिंग का। लेकिन दिक्कत इस बात की है और गंभीर सबसे मसला ये है कि बेऊर जेल के बाहर अगर जेलर के ऊपर फायरिंग होती है, वहाँ पर बेऊर जेल में के बाहर या गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी उसको रिटेलिएट नहीं करते हैं। ये बदमाश आराम से वहाँ से बाइक पर सवार होते हैं, बाइक स्टार्ट रहती है और वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ब्रिजमोहन ने बताया कि रास्ता आके जाके सकरा हो जाता है, बावजूद उसके किसी ने भी, जेल परिसर के किसी और कर्मी ने जो वहाँ पर मौजूद था सुरक्षा में, उसने इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश नहीं की। और सबसे अहम बात यह है कि बेऊर थाना भी यहाँ पर पास में है, ब्रिजमोहन बता रहे हैं। ब्रिजमोहन, आपसे जानना चाहेंगे थाना तकरीबन कितनी दूर है और थाने की पुलिस को सक्रिय होने में कितना वक्त लग गया? जहाँ से दोनों लाइव दे रहा हूँ वहाँ से दोनों बिल्डिंगें साफ नजर आती हैं और यदि उस मीटर के तौर पे देखा जाए, दूरी के तौर पर देखा जाए तो ये महज 25 मीटर की दूरी पर है। और ये कह सकते हैं कि जो बेऊर जेल का जो साइन बोर्ड है और बेऊर थाने का जो साइन बोर्ड है वो एक पास नहीं है, वो 10 मीटर के दायरे पर है। तो आप समझ सकते हैं यानी गोली की अगर गोली वहाँ पर चली ब्रिजमोहन तो उसकी आवाज पुलिस थाने में आराम से सुनी गई होगी। बिल्कुल राकेश, जिस तरह से जब फायरिंग हुई थी, हमारे जदीदों से बात हुई और कुछ लोग जो यहाँ के सुरक्षा में तैनात हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं बैरक में सोया था, अचानक फायरिंग हुई तो मैं दौड़ कर आया। और इस तरह की जब बातें हो रही हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बैरक भी काफी दूर नहीं है और वो लोग दौड़ कर आए, लेकिन तब तक जो अपराधी थे उन्होंने हमला किया और वो लोग फरार हो चुके थे। ऐसे हालात में पुलिस भी काफी दूर, जो बेऊर थाना है वो काफी दूरी पर नहीं है, साथ ही जो बेऊर जेल है वो एकदम बिल्कुल सटे हुए हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि पड़ोस में है, बेऊर जेल के पड़ोस में है बेऊर थाना। जी, और बावजूद इसके अपराधी घटना को अंजाम देते हैं, बाकायदे जेलर के ऊपर गोली चलाई जाती है। जरा मंसूबों को देखिए, हौसलों को देखिए इन अपराधियों के जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जेलर जेल से बाहर आते हैं घर निकलने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, इस दौरान पहले से घात लगाकर बैठे बदमाश उनके ऊपर हमला करते हैं, फायरिंग होती है बाकायदे। ये गनीमत रहती है कि बाल बाल वो बच जाते हैं, लेकिन जो हमलावर हैं उनकी एक गोली एक बच्चे को हल्का से जख्मी करते हुए निकल जाती है, बच्चा जख्मी हालत में है। लेकिन इस सब के बीच में जो पुलिस का रवैया, चाहे वो बेऊर थाने की पुलिस हो उसका रवैया या बाहर जो सुरक्षाकर्मी, जो जेल के बाहर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं उनका रवैया भी अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि वास्तव में बदमाशों से निपटने के लिए कितनी त्वरित कार्रवाई करती है पटना पुलिस। और जेल के बाहर जो सुरक्षाकर्मी जो कि जेल की सुरक्षा में भी लगे हुए हैं और उनके जेलर के ऊपर हमला होता है, बावजूद उसके सिवाय उनके बॉडीगार्ड के और कोई रिटेलिएट नहीं करता। इस फायरिंग का नतीजा ये होता है बदमाश आराम से, बहुत आराम से बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बावजूद इसके
ये तब घटना ये आराम से निकल जाता है जबकि सड़क काफी आगे सकड़ी है, आराम से इनको पकड़ा जा सकता था, बगल में थाना था। इस सब के बावजूद कहीं कोई हरकत नजर आती नहीं है। पुलिस महकमे का ये हाल है पटना का, और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक घटनाएं इस तरह से बढ़ती जा रही हैं पटना में, राजधानी पटना में, जहां पर पुलिस को बदमाश बता रहे हैं कि उनके हौसले किस तरीके से बुलंद हैं और वो कितने आगे बढ़ करके किस तरीके से पुलिस को चुनौती दे सकते हैं। ब्रिजमोहन, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।